अब इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम सी शार्प के अंदर ओप्स के सारे मेन पिलर्स को यूज कर सकते हैं वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं एनकैप्सुलेशन की। तो जहां तक कि एनकैप्सुलेशन का डिस्कशन हमने अभी प्रीवियस चैप्टर में किया कि जब भी हम एनकैप्सुलेशन की बात करते हैं इसका मतलब होता है डेटा मेंबर मेंबर फंक्शंस को एक साथ एक यूनिट में बांध के रखना, जिसका बेस्ट एग्जांपल है क्लास। अगर आप कोई भी डिफॉल्ट प्रोजेक्ट बनाते हो सबसे पहले आप देखते हो कि एक क्लास ऑलरेडी बनी हुई है, तो इसका मतलब ये भी आपके पास एक इनकैप्सुलेटेड फील्ड है। अगर आपको अपने प्रोजेक्ट में अपने बिजनेस रूल्स को, अपने बिजनेस लॉजिक को सेग्रीगेट करना है तो हम डिफरेंट डिफरेंट एनकैप्सुलेटेड एरियाज और आई वुड से डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस बना के अपने डेटा मेंबर्स को, फंक्शंस को एक साथ बांध करके रख सकते हैं। उनकी उनके बिजनेस लॉजिक फंक्शनैलिटी जो भी आपस में मैच करती हैं उसके रिलेटेड, और उन्हें बार बार यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बार बार डिफरेंट टाइप की एनकैप्सुलेटेड एलिमेंट्स बनाएंगे। इसका मतलब क्या बनाएंगे, क्लासेस बनाएंगे। तो अब क्लासेस कहाँ कहाँ और कितने तरीकों से आप बना सकते हो। सबसे पहली बात, आप क्लास कहीं भी बना सकते हो। जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि मुझे अगर एक क्लास बनानी है, सो आई सेड क्लास 1, आई कैन डिक्लेयर अ क्लास ओवर हेयर 2। बट अगर आप देखते हो कि यहाँ पे हमें एक नेम स्पेस नाम की चीज़ मिलती है, तो मैंने अपनी प्रीवियस एक नेम स्पेस की वीडियो भी बनाई है, आप जाके दोबारा उसे देख सकते हो। या फिर अगर आप सेम वीडियो फॉलो कर रहे हो स्टार्टिंग से सीरीज, तो आपने नेम स्पेस पढ़ा होगा। तो तरीका ये है कि अगर आपको उसको एक इजी सर्चेबल एलिमेंट्स में बनाने की, जिसको आप पाथ को लोकेट कर सको प्रॉपर, तो हम उस काम के लिए एक नेम स्पेस भी बना सकते हैं। जिस नेम स्पेस को कोई भी एक नाम दे सकते हैं। सपोज मैं इसको नाम दे सकता हूँ माई लॉजिक्स, और इस लॉजिक के अंदर अपनी फर्दर क्लासेस बना सकते हैं। तो क्या क्लास बनाना यही सही रहेगा कि मैं क्लास सेम फाइल में बना दूं? ये मैटर करता है कि आपका प्रोजेक्ट कितना बड़ा है। सपोज आप एक छोटा सा कोड लिख रहे हो, जिस कोड में आपको एक छोटा सा एक फंक्शन बनाना है, उसको अर्थमेटिकल कुछ मैनिपुलेशंस करके यहीं पे प्रिंट करना है। सो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे प्रिंट करो। बट इन रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, या फिर अगर मैं बात करता हूँ नॉट रियल लाइफ, इन माई रियल टाइम प्रोजेक्ट्स, मेरे पास बिजनेस लॉजिक बहुत बड़ा होता है, बहुत सारे लॉजिक्स होते हैं, बहुत सारी फंक्शनैलिटीज होती हैं। तो सारा काम हम सेम क्लासेस में, सेम फाइल में नहीं कर सकते। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि सबसे पहले जब भी मुझे कोई नई क्लास बनानी है, तो हम क्या करें, अपने प्रोजेक्ट में जाएं और एक नई क्लास ऐड कर लें। या तो इस तरह से कर सकते हैं, या फिर न्यू आइटम में जाके क्लास सर्च कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है। या फिर एक और अच्छा तरीका ये है कि जब कोई क्लास बनानी है, तो उस क्लास के बिहेवियर के हिसाब से, कि वो कोई मॉडल है, मतलब सिर्फ कोई स्ट्रक्चर है, जिस स्ट्रक्चर को बार बार यूज कर सकते हैं। जैसे अ पर्सन कुड बी अ क्लास, क्योंकि पर्सन की अपनी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, जैसे उसका नाम, उसका रोल नंबर, उसका एड्रेस। तो उस तरह के डेटा को कंटेन करने के लिए हम एक मॉडल क्लास बना सकते हैं। तो तरीका ये होगा कि आप पहले एक फोल्डर बना लो अच्छा स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए। इस मॉडल फोल्डर के अंदर या मॉडल्स फोल्डर के अंदर आप अपनी सेपरेट क्लासेस बना लो। जैसे मैंने कहा राइट क्लिक ऐड, नाउ आई कैन क्रिएट अ क्लास टू। तो जब भी मैं कोई क्लास किसी फोल्डर के अंदर बनाता हूँ, तो वो उसको एक डिफॉल्ट नेम स्पेस में प्रोजेक्ट का नाम प्लस उस फोल्डर का नाम डॉट लगा के ऐड कर देगा। जैसे आई सेड एक क्लास बनाते हैं ऑफिस, तो देखो जब ये ऑफिस क्लास बनेगी तो ऑटोमेटिक उसे एक नेम स्पेस मिलेगा, जो वो आपके प्रोजेक्ट का नाम डॉट मॉडल्स मिलेगा। अगेन ये आपकी चॉइस है, अगर आप इसे हायरार्की से यूज करना चाहते हो ठीक है, वरना आप इसको कभी भी चेंज कर सकते हो। तो जब भी हम कोई क्लास बनाते हैं, उसका तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम कोई एक्सेस मॉडिफायर डिफाइन करते हैं, फिर उसके लिए क्लास कीवर्ड यूज करते हैं, फिर क्लास का नाम देते हैं। ये एक्सेस मॉडिफायर अभी यहाँ पे लिखा हुआ इंटरनल, इसका मतलब क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। एक्सेस मॉडिफायर कितने टाइप के सी शार्प में होते हैं और उन्हें कैसे कैसे यूज किया जा सकता है, क्लास के लिए कितने कर सकते हैं, क्लास के अंदर डेटा मेंबर्स के लिए कितने कर सकते हैं, वो आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए अगर हम बात करते हैं कि इंटरनल क्लास जो हमने ये बनाई है, मैं सिर्फ अभी आपको बताता हूँ इन शॉर्ट। इंटरनल का मतलब है एक ऐसी क्लास जो पूरे प्रोजेक्ट में एक्सेस हो सकती है। जो ये लिखा हुआ है ना, पूरा प्रोजेक्ट, इसमें कितने भी फर्दर क्लासेस बने सबके लिए एक्सेस हो सकती है, ठीक है। बाकी बाद में पढ़ेंगे। तो अभी इस क्लास के अंदर क्या बनाना है, जैसे कोई डेटा मेंबर, जैसे सपोज ऑफिस के अंदर क्या है, ऑफिस के अंदर हो सकता है एम्प्लॉय आईडी। ऑफिस के अंदर एम्प्लॉयज हैं तो उसकी एम्प्लॉयज आईडी हो सकती है। तो सपोज मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट EMP ID, एक वेरिएबल बना दिया। अब इस डेटा को स्टोर करने के लिए, इस वेरिएबल में डेटा स्टोर करने के लिए मुझे एक फंक्शन चाहिए, क्योंकि फंक्शन बाहर निकालना है। तो मैंने उसे एक और एक्सेस मॉडिफायर लगाया। देखो ना चाहते हुए भी मुझे मल्टीपल एक्सेस मॉडिफायर्स यूज करने पड़ रहे हैं आपको दिखाने के लिए। एक फंक्शन है जो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, बस इसकी एम्प्लॉय आईडी सेट करेगा। सेट एम्प्लॉय आईडी, तो सेट करेगा इसका मतलब बाहर से लेके आएगा। तो मैंने एक पैरामीटर ले लिया, जिस पैरामीटर में मैं आईडी बाहर से लेके आऊंगा और उसे असाइन कर दूंगा अपने इस क्लास के ग्लोबल वेरिएबल एम्प्लॉय आईडी में। बहुत सिंपल है। सिंपली
आप एक फंक्शन बनाओगे जो फंक्शन आपको इस आईडी को रिटर्न करने की देगा। जैसे सपोज यहाँ आपने बोला मुझे क्या चाहिए, गेट एम्प्लॉय आईडी, तो वो पैरामीटर नहीं लेगा, सिर्फ क्या करेगा, रिटर्न करेगा इस ग्लोबल क्लास के ग्लोबल मेंबर को। तो देखो सिंपली क्या हुआ, एक क्लास बनी, इस क्लास के अंदर एक मैंने वेरिएबल डिफाइन किया और डेटा मेंबर फंक्शन। तो ये क्या होगा, ये पूरी एक इनकैप्सुलेटेड बॉडी है जिसका नाम है क्लास। तो इनकैप्सुलेशन आपने अचीव कर लिया। तो इसी तरह से आप कोई भी काम सी शार्प में करोगे, आप इसकी आउट ऑफ बाउंड्री नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है, कोई भी काम आप क्लास के बाहर नहीं कर सकते, कोई भी लॉजिक, कोई भी फंक्शन, कोई भी एग्जीक्यूशन आप नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि आप एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास है, जहां आप अपनी सारी चीज़ें क्लास के अंदर से ही शुरू करते हो, मतलब एनकैप्सुलेशन के बाद ही यूज़ करते हो। तो अब इस क्लास को यूज़ करना है तो कैसे करेंगे, सिंपल सा तरीका है। मैं सबसे पहले क्या जाऊँगा, यहाँ पे जाके अपनी उस क्लास ऑफिस का एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। बट देखो अनफॉर्चुनेटली मुझे वो ऑफिस क्लास अवेलेबल नहीं हो रही है। क्यों अवेलेबल नहीं हो रही है, क्योंकि उसका नेम स्पेस अलग है, मेरे प्रोजेक्ट का नेम स्पेस अलग है। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि मैं अपने नेम स्पेस को यूज़ करूँ। उसका नेम स्पेस क्या था, मॉडल, और मॉडल के अंदर क्या था, ओके, मॉडल से पहले मेरे खुद का प्रोजेक्ट नेम ऊप्स क्लास वन डॉट मॉडल्स। अब यहाँ से देखो मुझे ऑफिस एक्सेस होना शुरू हो गया। तो मैंने क्लास का एक लोकल वेरिएबल बनाया जिसको इनिशियलाइज किया सेम रेफरेंस से। तो ये तरीका है क्लास के किसी भी ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने का, और ये इक्वल टू के बाद की स्टेटमेंट है उसको इनिशियलाइज करने का। क्योंकि ये एक लोकल वेरिएबल है तो मैं इसको सिर्फ डिक्लेयर करके यूज नहीं कर सकता, मुझे उसे असाइन भी करना पड़ेगा, वरना एरर आ जाएगी। तो सबसे पहले जैसे मैंने क्या करा, मैंने कहा ऑफिस, जो भी उसका वेरिएबल है ऑफिस डॉट सेट, पहले सेट करते हैं एम्प्लॉय आईडी। अभी मैं कांस्टेंट एम्प्लॉय आईडी दे रहा हूँ, बाद में इसको पैरामीटर यूजर से भी आप ले सकते हो। और मैं कहता हूँ एक वेरिएबल जिसमें रीड करके देख लेते हैं रिजल्ट, और रिजल्ट में मैंने बोला ऑफिस, जो भी मुझे वहां से रिटर्न होके वैल्यू मिली गेट एम्प्लॉय आईडी। तो जो भी मुझे वहां से मिला उसे चेक कर लेते हैं और यहाँ कंसोल में रिजल्ट प्रिंट कर लेते हैं, और कंसोल डॉट रीड लाइन करके उस स्टेटमेंट को होल्ड कर देते हैं कि दिखे आउटपुट में आया क्या। तो अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं और यहाँ आपको आउटपुट में मेरे हिसाब से रिजल्ट की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए जो कि हमने पास करी थी, एंड व्हाट वाज दैट, 100। इसको अब चेक करते हैं कि काम कैसे कर रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ एक ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ और अब अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो ब्रेक पॉइंट लगा के अगर अपने को प्रोग्राम को रन करते हो तो आप स्टेप बाय स्टेप डीबग कर सकते हो। तरीका बहुत सिंपल है, F11 F10, जिस लाइन के अंदर आपको फर्दर एग्जीक्यूशंस भी देखने हैं तो आप F11 प्रेस करो, आपको उसको स्टेप आउट रखना है तो आप F10 प्रेस करके चल सकते हो। तो F11 प्रेस करके मैं अंदर जाता हूँ। सबसे पहले सेट, तो देखो सेट में क्या हो रहा है, आपकी वेरिएबल की वैल्यू आ रही है जो कि थी कितनी, आप माउस लेके जाओ 100, लोकल वेरिएबल में वैल्यू कितनी है 0। तो इस मेमोरी में इस ऑब्जेक्ट की रेफरेंस पे उसने असाइन कर दी। अब दूसरी चेक करते हैं, देखो यहाँ से रिटर्न क्या कर रहा है 100, क्योंकि आपने इस ऑब्जेक्ट के लिए इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस पे उसको असाइन कर चुके हैं। रिजल्ट में अभी कितना है 0, लेकिन जैसे ही लाइन एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा रिजल्ट में पैरामीटर कितना आ चुका है 100। तो इसका मतलब क्या है, पहले 0 था लेकिन जैसे ही लाइन एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ मेरे पास रिजल्ट में पैरामीटर आ गया जो कि मेरे पास प्रिंट हो रहा है यहाँ 10। बहुत सिंपल है। तो अभी आपकी मर्जी है कि आप अपने क्लासेस कहाँ बना के उन्हें यूज़ करते हो, सेम फाइल में, डिफरेंट फाइल में, डिफरेंट फोल्डर्स में, एक उसे पर्टिकुलर एक हिरारिकल स्ट्रक्चर देके जो कि आपके कोड को याद रखने में, इजी करने में आपकी हेल्प करेगा। यही वैल्यू आप कंसोल से इनपुट ले सकते हो, जो कि प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा कैसे कंसोल से इनपुट ले सकते हैं। हालांकि कंसोल से लिए गए इनपुट सारे स्ट्रिंग टाइप के होते हैं, तो उसको यहाँ पास करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्ट करना पड़ेगा। अगर आपको ये भी देखना है तो चलो मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि मैं हार्ड कोडेड वैल्यू पास नहीं करता। मैं क्या करता हूँ, मैं कंसोल से रीड करता हूँ। तो देखो कंसोल, पहले इसको मल्टीपल स्टेटमेंट्स में करूंगा क्योंकि कंसोल से रिटर्न करेगी वैल्यू, आई सेड लेट मी राइट इनपुट कैसी होती है, स्ट्रिंग होती है। तो कहाँ से रीड करेंगे, कंसोल डॉट रीड लाइन। अब क्या मुझे कुछ पहले मैसेज भी देना था, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, तो जो भी वैल्यू इनपुट होगी वो हम इसमें रीड कर लेंगे, लेकिन वो मुझे किस में पास करनी है, सेट फंक्शन में। तो क्या मैं उस वैल्यू को डायरेक्ट यहाँ इनपुट पास कर सकता हूँ, आंसर है नहीं। तो जैसे ही मैं ये काम करूंगा एरर आएगी। एरर क्या कह रही है, कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट फ्रॉम स्ट्रिंग टू इंटीजर। तो यहाँ कंसेप्ट आता है बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग। तो ये बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग क्या कहता है, टाइप कास्टिंग का सिंपल सा फंडा है। हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना सकते हैं।
तो जहां हम सिंपल सी क्या कर सकते हैं, अपनी क्लास के अंदर कोई भी पैरामीटर अगर मुझे टाइपकास्ट करना है तो हम उसे कैसे करेंगे वो हम वहां देख सकते हैं। अभी के लिए सिंपल सा फंडा मैं आपको बता देता हूँ। बॉक्स का मतलब होता है चीज़ों को अपर डेटा टाइपकास्ट में टाइपकास्ट करना, और अनबॉक्सिंग का मतलब होता है लोअर डेटा टाइप में टाइपकास्ट करना। जैसे कि स्ट्रिंग से इंटीजर में जाना है तो वो अनबॉक्सिंग होगी। तो यहाँ अगर मेरे पास वेरिएबल है इंटीजर, आई सेड इंट इनपुट जस्ट टू कीप इट वेरी सिंपल, और यहाँ मुझे क्या लेना था, इनपुट लेना था, इनपुट लेना था। तो डॉकी हम डायरेक्ट नहीं ले सकते क्योंकि वो स्ट्रिंग है। तो उसके लिए मेरे पास पहला तरीका है इंट डॉट पार्स। ये सी शार्प का पहले से नेटिव फंक्शन है जो आपको सी शार्प के ऑरिजिन से उसमें मिलता है। इनपुट, तो इनपुट आया, इनपुट आपने इनपुट में लिया, जिसको अब यहाँ पे आप इंट इनपुट को पास करके देख सकते हो। चेक करते हैं क्या ये स्टेप बाय स्टेप सब काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं दोबारा से यहाँ ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ, रन करता हूँ, तो मैसेज आएगा। हम F10 या F11 जो भी आपकी मर्जी, आगे बढ़ो। ठीक है, कंसोल डॉट रीड लाइन कर रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं। कंसोल पे क्या मैसेज आ रहा है, एंटर एम्प्लॉय आईडी, आई सेड 23। जैसे ही एंटर करता हूँ तो देखो स्ट्रिंग में क्या आया, 23 आया। ठीक है, स्ट्रिंग में 23 आया, लेकिन इनपुट में अभी भी क्या है, 0 है। मैं स्टेप करके आगे बढ़ता हूँ, इनपुट में क्या आया, 23 आ गया। लेकिन अब जैसे ही मैं आगे बढ़ा वो मेरे पास यहाँ क्या चला गया, अभी लोकल वेरिएबल में क्या है इस वेरिएबल ऑब्जेक्ट के लिए, 0। आप आगे गए, कंपाइलेशन सक्सेस, रिजल्ट में आपको रिजल्ट मिल गया, और आपके पास आउटपुट में आउटपुट प्रिंट हो गया। आई होप हे यू गो। सो कुछ मैसेज दिखा देना। इस तरह से आप अपना एनकैप्सुलेट करके अपने फील्ड्स को सेपरेट रख सकते हो, और इस तरह से आप उनके ऑब्जेक्ट बना के उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम देखते हैं इनहेरिटेंस कैसे काम करता है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन में मुझे इन दोनों चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा आइडिया इनकैप्सुलेशन का एंड थोड़ा सा आइडिया इनहेरिटेंस का। यू विल बी हैविंग गुड अंडरस्टैंडिंग देन। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइज।